The problem is we are still playing musical chair game. We are fighting for the chair. We are not fighting for the nation or for the country or और हमारे ग्रेजुएट्स उनमें जो शिद्दत पसंदी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो बाहर के ममालिक में एक्सट्रीमिज़म बहुत पाया जाता है। उनके पॉलिटिशियन जो हैं वो आज़ाद है, उनके पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस की जो डोरियां हैं वो पीछे से कोई और हिला रहा है। अगर कोई बाहर से बिजनेस करने आता है तो उनकी पॉलिसी है कि 5 साल बाद अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो फैक्ट्रीज लगवाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर यासीन। उमैर यासीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ यूसीपी में। यूसीपी में लेक्चरर हैं, यानी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum Assalam. आप भी लेक्चरर? Yes, I am also lecturer and I am doing PhD from International Islamic University, Islamabad. इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। फिर तो इनसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। आज मेरा टॉपिक ये है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उन्होंने रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ़ की और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है, इस सेंस में कि एक तो वो मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि वो अपने कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, खुददार हैं, अपने कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा उनका लगाव है। इवन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब, वो भी इनके नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने पे मजबूर हो चुके हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। क्या वजह समझते हैं हम 75 साल तक अभी तक क्या फ़र्क है कि वो दुनिया तारीफ़ कर रही है इंडिया की और हमारी जो उनसे मजाक बना हुआ है? आप क्या कहेंगे इस पर? Yes, I have that much understanding about that. They are pure democracy. They are now the number one democracy. We are not democratic people. We try to exercise power. Wherever we have power, हाँ, तो हमारा भी जाता है, हम भी डेमोक्रेसी के मतलब ये है कि कंट्री हैं। एक डेमोक्रेटिक नेशन होना और अप्लाई करना या कहलवाना, रियल डेमोक्रेसी होना, उसमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे कॉलें आती हैं, ऊपर से काम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, अहल लोग आगे आते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आगे चले गए। और लास्ट टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे बिजनेसेस, अगर कोई बाहर से बिजनेस करने आता है तो उनकी पॉलिसी है कि 5 साल बाद अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो फैक्ट्रीज लगवाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। आज आईफोन वहाँ आ चुका है, आईफोन वहाँ आ चुका है। इसके अलावा टेस्ला वहाँ पर आने की तरले कर रहा है कि हमें वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी जाए। चाइना की बहुत सी कंपनीज वहाँ पर जाना चाहती हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं। वजह क्या है ऐसी? और हमारे यहाँ पे हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास इंडस्ट्री लगाएं। इवन यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बांग्लादेश जाने लग पड़े। स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिसीज, आई बिलीव द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस और प्रोग्रेस। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो है ना कमी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना। नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात की जाए, उनकी पॉलिसीज कोई एक मेजर पॉलिसीज एक दो बता दें कि यार ये 2 स्टेप उसने जो उन्होंने लिए हैं वो बहुत बेहतरीन स्टेप हैं, हमें भी ऐसे लेने चाहिए, या हमें उन्हें उनको फॉलो करना ही नहीं चाहिए या उनसे सीखना ही नहीं चाहिए? एज सच तो अभी मेरी इस पे राय नहीं मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि दे आर मतलब डेमोक्रेटिक पीपल, व्हाट आई बिलीव सो, जिसकी वजह से, क्योंकि इंडिया में जैसे दिल्ली के जो हैं, एक उनका नाम मेरे से निकल रहा है उनका, तो लाइक उनकी जो अप्रोच है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक अप्रोच है, जिसकी वजह से ये सारे मामला बेहतर हो रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है जी। The problem is we are still playing musical chair game. We are fighting for the chair. We are not fighting for the nation or for the country or whatever the agenda we have. We are not coming to that point. Still ने बोला हम securing our seat. चेयर के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन हम अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के उस चेयर से फुर्सत मिलेगी तो हम अपने पाकिस्तानी कौम के लिए सोचेंगे ना। यही क्वेश्चन है और यही टॉपिक है कि कब फुर्सत मिलेगी, कैसे फुर्सत मिलेगी। हम हमेशा ये तो what do you think should we go for the revolution? I think army is already playing their role. They are reluctant to come to the position, to the main position, okay? Because
because we are not playing our role as a democratic country. That's why army is again. इसमें हमारी भी एक आम आवाम की ये हमारी नाअहली है, आप कहना चाहिए। हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। हमेशा हमें गवर्नमेंट को ये कह लेवल पे वट एवर द रोल वी आर प्लेइंग, स्टिल जो हम अपने लीडर मुंतखब कर रहे हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इमरान खान, तो पर्सनली मेरा ये है कि इफ़ वी हैव गिवन 30 years to Nawaz Sharif and then 30 years to Bhutto, we should give minimum 5 years to Imran Khan as well, to let him implement all those policies if he is interested to do something for the nation or for the country, as you can say. But हम किसी को भी अपना रोल, if he is serious about playing his role, हम रोल प्ले नहीं करने देते। और अगर हम करने दें तो करने दे। आप देख लेना, जब तक नवाज शरीफ अपना रोल प्ले नहीं कर रहा था तो वो उधर ही रहा है, ठीक है। उन्होंने अपनी मर्जी तक आप देख रहे थे कि भुट्टो ने अपना बेनज़ीर भुट्टो ने अपना रोल प्ले नहीं किया, तो वो उधर ही उसी कुर्सी पे बैठे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो। बता दें, आप फैमिली के साथ हैं, आपका काफ़ी टाइम लिया। लास्ट में बस ये बता दें, आप टीचर हैं, यानी कि आप जो इस पाकिस्तान के बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल, वो जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उसको ट्रेन करते हैं। क्या आप नहीं बताते कि यार हमें बोलना है, सच के लिए बोलना है और झूठ के खिलाफ बोलना है? क्या आप नहीं बताते कि हमें बट बेटा यू आर गोइंग टू सी दिस जनरेशन आफ्टर 10 years, ठीक है। लाइक हम अब यहाँ पे खड़े हैं ना, ठीक है, हम वो आवाज़ खड़ी कर रहे हैं। अगर आप पीछे 10-15 सालों के बीच में इतनी जरूरत भी नहीं थी होती जितना हम, तो हम अभी इस लेवल तक आए हैं कि हम अपनी आवाज़ उठा। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, इसका नाम है क्रिक एक्स। क्रिक एक्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी अवेलेबल है। इस ऐप पे ना सिर्फ आप लाइव गेमिंग कर सकते हैं बल्कि लाइव प्रेडिक्शन देकर पैसे भी कमा सकते हैं। क्रिक एक्स से आप हर मैच जैसा कि लीग्स, T20, ODI, PSL और फुटबॉल मैचेस की फ्री लाइव स्ट्रीम भी हासिल कर सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम पर लाइव बेट लगाकर पैसे जीत सकते हैं। ना सिर्फ प्रेडिक्शन से बल्कि लाइव ऑनलाइन गेम जैसा कि क्रेजी टाइम, ब्लैक जैक, पोकर और लूडो खेलकर भी पैसे जीत सकते हैं, जो कि आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्रिक एक्स पे गेम खेलने के लिए आपको मिनिमम 200 रुपीज इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू ऐड करना होंगे और आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके पर फ्रेंड 1000 रुपीज जीत भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मौजूद लिंक के जरिए आप इजीली क्रिक एक्स को साइन अप कर सकते हैं। गो चेक इट एंड बेस्ट ऑफ लक। सके एंड स्टिल बिकॉज ऑफ योर मीडिया, ठीक है। अगर आप मीडिया हम लोगों तक आ रहे हो, प्रीवियस आप खुद भी अपना रोल देख सकते हो कि ये मीडिया कितना रोल प्ले कर रहा था। लेकिन अब मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत, तो अगर आप बड़े हो आगे, बाकी लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी नीड टू टेक स्टेप सीरियसली। सिर्फ ये बातें ही नहीं होनी चाहिए। हम जो बातें कर रहे हैं ना, अगर आप ये इस चीज़ को एक एजेंडा बना लोगे कि नहीं जी इसने तो ये कहा था और ये अब नहीं होना चाहिए, तो फिर देन गेम विल बी टर्न, मीन टेबल्स टर्न। बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके। मैंने उन पे सवाल छोड़ा, उन्होंने हमारे साथ बल्कि इंडिविजुअल पर सवाल छोड़ा कि अगर हम आगे बढ़े हैं तो ही वो आगे बढ़े। ऐसे ही हर एक फर्द को इंडिविजुअली चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी, अगर वो टीचर हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं अगर मीडिया से हूं तो मेरी आवाज़ जहां तक जाती है मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाऊं, सच बोलूं। ऐसे ही हर एक इंसान को चाहिए कि वो सच बोले और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अपने रोल से सिंसियर है। तो आई थिंक शायद हमें ये भी कहीं दूर नहीं है, भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी गवर्नमेंट ऐसी है या वो, दूसरों को इल्जामात भी देने में नहीं देंगे, क्योंकि वी बिकम बिजी इन आवर ओन रोल। जब हम अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करना शुरू कर देंगे। इंडिया में ये अवेयरनेस आ चुकी है। आई थिंक सो, यस, वो इस लेवल पर हैं। वो अब इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी आवाम को भी इतना मौका दे रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं बिजनेस को, चाहे वो मींस के गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं बेहतरी की, हाँ, वो इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमें सीखने की, वो जो लेग पुलिंग पॉलिसी है ना, वो नहीं है। सीखने की जरूरत है इंडिया से। इंडिया से सीखने की भाई, हर अच्छी एग्जाम्पल को आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया से हम सीखें या ना सीखें। अगर वो अच्छा कर, अगर वो रशिया कर रहा था तो हमें रशिया से सीखना चाहिए था। चाइना कर रहा है, हमें चाइना से सीखना चाहिए। हमारा इस्लाम जो हमें कह रहे हैं हमें उससे भी सीखना चाहिए, जो हम अभी तक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। और भी एवरी कंट्री। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे इंस्पायरेशन मिली। जब ऐसे टीचर होंगे सोसाइटी में तो डेफिनेटली हम आगे ग्रोथ जरूर करेंगे। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अताउल्लाह भट्टी एडवोकेट। अताउल्लाह भट्टी एडवोकेट, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे सर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे सबसे पहले शॉर्टली ये बताएं, हमारे यूरोप कंट्रीज के साथ ताल्लुक़ कैसे हैं?
हमारे बुनियादी तौर पर मज़हब को लेकर जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या एज़ कम्पेयर टू एशिया की बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से। हमारे ताल्लुकात मज़हब को लेकर, कुछ अखलाकियात को लेकर उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जिसका हमें बहुत नुकसान है। नुकसान है, बिल्कुल ठीक है। मज़हब को आपने बोला मज़हब की बुनियाद पर, क्या उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैं समझा नहीं है, हमारी तरफ से बेहतर नहीं है या उनकी तरफ से बेहतर नहीं है? जी, जदीद दुनिया में जब मॉडर्नाइज दुनिया हो रही है तो हमें हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखने। लाइक चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इवन उनका मज़हब कोई भी है उनके साथ तो हमने बड़ा अच्छा बहुत अच्छा था। ऐसे ही इस जदीद दौर में